कराची का मौसम सुहाना हो गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इसी खबर से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ फिर बारिश हुई है। शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी, इसके अलावा ड्रिंक रोड, यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ मकामात, स्टेडियम रोड, एम.ए. जिन्ना रोड, जमशेद रोड, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद समेत शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। कराची में मौसमियात और सफूरा चौरंगी पर भी बारिश का पानी मौजूद है। होली फैमिली अस्पताल के बाहर भी पानी मौजूद है। पानी निकालने का काम शुरू नहीं हो सका, अमला गायब है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 15 डिग्री है। मौसम सर्द और मतला अबर आलूद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में ट्रैफिक की रवानी भी मामूल के मुताबिक है। कराची में बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। नॉर्थ कराची, गुलशन, जौहर, औरंगी और गार्डन समेत शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि मुतासिरा इलाकों में बिजली जल्द बहाल कर दी जाएगी। जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं कराची के मौसम के मुतालिक, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा है। इंतजामिया क्या कर रही है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, बताइएगा, कराची में बारिश हो गई, कई रोज से इत्तलात थी, पानी के निकास के क्या इंतजाम देख रहे हैं आप? देखिए जी, अभी तक पानी के निकासी के इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। यही वजह है कि रात गए जो है वो शारा फैसल पर जो है वो पानी खड़ा रहा। इस वक्त भी डिग रोड और नाता खान पुल और साथ साथ एयरपोर्ट के दोनों तरफ की सड़कों पर पानी खड़ा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इसके अलावा ईसा नगरी से लियाकताबाद जाने वाले रोड पर जो है वो बारिश का पानी खड़ा है। यूनिवर्सिटी रोड की बात की जाए तो नीपा चौरंगी पर बारिश का पानी खड़ा है। साथ साथ मौसमियात और सफूरा चौरंगी के करीब भी बारिश का पानी ताहाल खड़ा हुआ है। निकासी आप का काम शुरू नहीं किया गया। स्टेडियम रोड पर भी जो है वो ताहाल निकासी आप का काम शुरू नहीं किया गया और यही सूरताल जो है वो जमशेद रोड और शहर की दीगर सड़कों की है। तमाम ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का अमला जो है वो शहर में मौजूद है और ट्रैफिक की रवानी बरकरार है। कहीं पर भी ट्रैफिक की रवानी है उसमें मुकम्मल तौर पर कहीं भी उसमें खलल नहीं है। साथ साथ इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो भी मुअत्तल है। गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची और मलीर में ताहाल बिजली की फराहमी नहीं हो सकी। तमाम जो बारिश के बाद जो है वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर इस वक्त भी पानी जमा है। शहरियों को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तमाम ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बायस शहर सड़कों पर ट्रैफिक की जो रवानी है वो बरकरार है। जी, कराची का मौसम तो सुहाना है, लेकिन अफसोस की बात है कि कराची की सड़कों पर बरसात का पानी अभी भी मौजूद है। निकास के कोई इंतजामात देखने में नहीं आ रहे, अमला भी गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर, हमें अपडेट करने के लिए। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि ईरान से आया बारिश बरसाने वाला सिस्टम आगे बढ़ चुका है और शहर में मजीद बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में बूंदाबांदी हो सकती है। कराची शहर में मजीद बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में लांढी के इलाके में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा महकमा मौसमियात के रिकॉर्ड के मुताबिक गुलशन हदीद में 10 और एयरपोर्ट पर 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में रात गए से वक्फे से हल्की बारिश हो रही है। बारिश पड़ने से सर्दी की शिद्दत में वाज़े इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में कई मकामात पर रात गए बारिश और यालाबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे और बालाई इलाकों में बर्फबारी वक्फे से जारी है। सिंध में नवाबशाह, हैदराबाद, टंडोलायार, पडीदर और सांघर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। टंडोलायार में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। बारिश के बाद शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। सांघर में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में डेरा बुगटी, पीर को हबीब राही और सुई में बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। डेरा बुगटी में बारिश के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रहीम यार खान शहर और गिरदोनवाह में भी रात गए बारिश और यालाबारी हुई। बारिश के बायस मैप्को के 90 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। हाफिजाबाद और शकरगढ़
शहर समेत गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में भी रात वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। कालाम, मालम जबा समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में बाबूसर टॉप, नयात वैली और गिरदोनवाह में बर्फबारी जारी है। आज़ाद कश्मीर के शिमाली और वस्ती अजला में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। कोटी के इलाके निक्याल में वक्फे से बारिश हो रही है। आज़ाद कश्मीर के इलाके नक्याल में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। तफसीलात हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम ताहिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह निकाल में भी गुज़श्ता रोज़ से बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 3 रोज़ से जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिशों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोटली के इंचार्ज शारिक तलत ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि ख़राब मौसम की वजह से लैंडस्लाइडिंग, सड़कों पर शदीद फिसलन और धुंध की वजह से हादसा का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा पहाड़ी इलाकों के रहने वाले दौरान बारिश और धुंध में गैर जरूरी सफ़र से अजनाब करें और बच्चों को शदीद सर्दी से महफूज रहेंगे। ज़िली इंतजामिया ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का गुज़श्ता रोज से वक्फे से सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद बारिश का इम्कान है। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान। जी, गुज़श्ता रोज से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त सुबह के वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीज़न में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। इस दौरान मरी, गलियात और कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी में वक्फे से बारिश जारी है, जिसके बायस बिजली के 100 से ज़ायद फीडर्स भी बंद पड़े हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरह सिंध पंजाब के संगम पर वाक़या जनूबी पंजाब के ज़िला रहीम यार खान और बालाई सिंध के ज़िला घोटकी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। गलियों और मोहल्लों में भी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि इसके अलावा तकरीबन रहीम यार खान और घोटकी में 100 से ज़ायद फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जिसकी वजह से लोगों को और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी जारी है। मुसलसल बर्फबारी से आबादी घरों में महसूर होकर रह गई है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। जी, इस वक्त जिला दियामर भर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। बलाई इलाके जो हैं वो बर्फ़ से ढक चुके हैं। तकरीबन जो है 1 फुट से 5 फुट तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी इस वक्त तक हो चुकी है। बलाई रास्ते मुनक़ता हैं, लोग जो हैं घरों में मैसूर हो चुके हैं। बलाई इलाकों के लोगों को एशियाए खुर्दनोश की भी तकलीफ़ है। तो ये इलाके, वादियाँ जितनी भी हैं, चलास की, बटोगा वैली, खई का इलाका और थकन्याड, बाबूसर का इलाका जो है, ये सारे इस वक्त जो है बर्फ़ की लपेट में हैं और मुसलसल जो है बर्फबारी जारी है। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, दियामिर। उधर लोअरदीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद ने पुरफ़ज़ा मकाम बिन शाही का रुख कर लिया है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी, लोअरदीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फी से जारी है। इस वक्त मैं लोअरदीर की सरहदी और पुरफ़ज़ा मुकाम बिन शाही में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो बिन शाही पहुँच चुके हैं। शाही, वादी, लड़म और मस्किनी दर्रा में लोग बड़ी तादाद जो है वो पहुँच रहे हैं। मेरे कैमरामैन एहतशामुल हक अगर आपको दिखा दे तो यहाँ पर जवान जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे आए हैं, सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पर एक दूसरे पर बर्फ़ की गोली फेंक रहे हैं। अगर सर्दी के हवाले से, ठंड के हवाले से भी बात की जाए तो यहाँ ठंड ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मंझली बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ की बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान कतर के 2 रोज़ा दौरे पर आज रवाना होंगे। कतरी सफ़ीर सकर बिन मुबारक के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी वज़ीर आज़म अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल सानी से मुलाकातें करेंगे।
एक और अपडेट आपसे शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। खुर्रम शेर जमान अपने वकील के जरिए दरखास्त दायर करेंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने एक बयान में कहा कि वो आज अपने वकील के जरिए सासे छुपाने के मामले पर आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। जराए का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के अमरीका में मुबैना फ्लैट की दस्तावेजात और जाहिर ना किए गए असासों की तफसीलात दरखास्त के साथ जमा कराई जाएंगी। खुर्रम शेर जमान ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त चंद रोज पहले वापस ले ली थी। लाहौर में सानेहा मॉडल टाउन पर बनाई गई नई JIT ने काम शुरू कर दिया। JIT ने पंजाब के साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह को आज तलब कर लिया है। नई JIT इस साल 3 जनवरी को कायम की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच इस अपील पर समाअत करेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 7 साल कैद और जुर्मानों की सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। नवाज शरीफ की अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग की जद में आकर मियां बीवी जख्मी हो गए। SSP कोरंगी के मुताबिक गफलत बरतने पर दोनों पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया है। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। SSP कोरंगी अली रजा मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुसल्ला मुल्जिमान पुलिस एहलकारों की सरकारी SMG छीनकर फरार हुए तो दूसरे एहलकार ने मज़ाहमत की और दो तरफा फायरिंग हुई। फायरिंग की जद में आकर अदनान और उसकी बीवी साकिबा जख्मी हो गए। जाए वक़ूअत से एक खोल मिला है जिसकी छानबीन की जा रही है। मुल्जिमान मुकाबले के बाद सरकारी असलाह फेंक कर फरार हो गए। खातून को बड़े हथियार की गोली लगी या छोटे की, तहकीकात का आगाज कर दिया है, लेकिन अभी कुछ कहना काबिल वक्त है कि मियाँ बीवी किस तरफ से चलने वाली गोली की जद में आए। कराची से एक और खबर आपसे शेयर करें। कराची के इलाके गार्डन में नामालूम अफराद की फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मकतूल पुलिस एहलकार की शनाख्त एहतशाम के नाम से हुई है। मकतूल ट्रैफिक कांस्टेबल मज़ार कायद पर तैनात था। मकतूल एहलकार को 4 गोलियां मारी गई हैं। गुजरावाला में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में डकैती की CCTV वीडियो जियो न्यूज को मौसूल हो गई। डाकुओं को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। डाकुओं की फायरिंग से गार्ड जख्मी हुआ। गुज़िश्ता रोज डस्का बैंक रोड पर 4 डाकुओं ने इलेक्ट्रॉनिक की एक दुकान पर डकैती के दौरान ग्राहकों की मौजूदगी में काउंटर से 3 लाख रुपए लूट लिए। डाकुओं ने ग्राहकों और अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और फायरिंग करके दुकान के गार्ड को जख्मी कर दिया। साहिवाल वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें। साहिवाल में मशकूक मुकाबले में जाँ बहक 4 अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल ड्राइवर जीशान को दहशतगर्द करार दिए जाने पर वर्सा ने मैयत के साथ धरना दिया। पुलिस की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा CTD के 16 एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। JIT ने तहकीकात का आगाज कर दिया। साहिवाल में CTD एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक 4 अफराद को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर नमाज जनाजा के बाद महर खलील, उनकी अहलिया और बेटी की मैयतें शहर खामोशा रवाना कर दी गईं, जबकि कार ड्राइवर जिशान के अहल खाना ने मैयत सड़क पर रख कर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि जिशान पर दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लिए जाएं। शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मुस्तंसर फरोज साहब हैं, उन्होंने मुझे तसल्ली दी है और उन्होंने कहा कि भरोसा रखो, जो भी होगा बेहतर होगा, तुम्हारे हक में होगा।
साहिवाल थाने के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए JIT ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। JIT ने साहिवाल में जाए वक़ुआ का दौरा किया, ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए और एहलकारों से भी पूछताछ की। इससे पहले मकतूल मेहर खलील के भाई की मुद्दईयत में CDD के 16 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिला साहिवाल में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दिफात लगाई गई हैं। मुकदमे के मुताबिक मुद्दई मुकदमा जलील और शौकत नामी अफराद पीछे गाड़ी में सवार थे और सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से अब तक वाक़े पर कई मौक़िफ़ इख्तियार किए जा चुके हैं। पहले मरने वाले 4 अफराद और फिर सिर्फ ज़ीशान को दहशतगर्द करार दिया गया। मौक़िफ़ बच्चों और ऐनी शाहिदीन के बयानात और वाक़े की वीडियो सामने आने पर बदला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साहिवाल वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि सहमे हुए बच्चों को देखकर वो अभी तक सदमे में हैं। रियासत अब इन बच्चों का जिम्मा लेगी और उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट आते ही उसकी रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सानेहा साहिवाल के अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद की नमाज जनाजा फिरोजपुर रोड लाहौर पर गुज़श्ता रात अदा कर दी गई, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर में ताज़ा सूरत हाल क्या है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक से। जवाद बताएगा, अभी शहर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त उनके घर के बाहर फिरोजपुर रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे ट्रैफिक भी रवां दवां है। कल सारा दिन यहाँ पे ट्रैफिक बंद रही, मेट्रो बस भी बंद रही, लेकिन आज ट्रैफिक भी खोल दी गई है। एहतजाज रात मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। तो हम अहले खाना जब एहतजाज ख़त्म हुआ वो कह के गए थे कि हमें जो ये सूरत हाल है हमें काबिल कबूल नहीं है। ना ही FIR में किसी मुल्ज़म को नामज़द किया गया है, नाम लिखा गया है, और उसके बाद जो वज़ीर कानून है उनका रवैया भी दुरुस्त नहीं है। और हमारे भाई ज़ीशान को जो दहशतगर्द करार दिया गया है, इस हवाले से बाकायदा इंसाफ हमें मिलना चाहिए। बाकायदा एक JIT की जो रिपोर्ट है उसे आवाम के सामने लाया जाना चाहिए और अगर ज़ीशान बेगुनाह है तो उसकी डिक्लेरेशन की जाए। तो उन्होंने कहा कि ये एहतजाज हम इस शर्त पर ख़त्म कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम दोबारा सड़कों पर आएँगे और इसी तरह रोड ब्लॉक करेंगे और अपने हक़ के लिए हम पूरी भरपूर आवाज़ उठाएँगे। जी, पुलिस की यकीन दहानी पर ज़ीशान के अहले खाना ने ये एहतजाज ख़त्म कर दिया है और उनका कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया जवाद मलिक, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि साहिवाल वाक़े में शक की गुंजाइश मौजूद है, जिसकी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी से खुसूसी गुफ्तगू में राजा बशारत ने कहा कि साहिवाल वाक़े पर JIT रिपोर्ट में रियायत का उनसर शामिल करने की कोशिश की गई तो हुकूमत के पास जुडिशल इंक्वायरी समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। ये परसेप्शन आ रही है कि गवर्नमेंट शायद अपने एक अदारा जो है CTD हमारा, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। तो मैं इस इंप्रेशन को डिस्पेल करना चाहता हूँ। CTD के अच्छा काम अपनी जगह पर, लेकिन एट द सेम टाइम हम कभी किसी तौर भी इस बात की CTD को या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते को बिला इश्तियाल और बग़ैर किसी वजह के फायरिंग करके लोगों की जानों से खेले। इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शक की गुंजाइश भी मौजूद है और उसमें मज़ीद तहकीकात की भी ज़रूरत है। अगर हमने ये महसूस किया कि उन्होंने किसी भी स्टेज पर JIT की रिपोर्ट में कोई फेवरेटिज्म का आंसर शामिल किया या किसी एक फरीक को लैटिट्यूड देने की कोशिश की गई हुई, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी करवा सकते हैं, हम किसी तरफ भी जा सकते हैं। बलूचिस्तान से आपको खबर दें, जहां पुलिस के मुताबिक दुक्की की एक कोयला कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ है। इस वाक़े में इस धमाके की वजह से कान का एक हिस्सा बैठ गया है, जिसके नतीजे में 4 कान दब गए हैं। कानों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़राए का बताना है कि दुक्की कोयला कान की गहराई 1700 फीट है। जामिया कराची के असातिज़ा ने अलाउंसेस न मिलने पर आज से हड़ताल का ऐलान कर दिया। जामिया कराची में नए तालीमी सेशन का आगाज आज से हो रहा है, जबकि अंजुमन असातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हड़ताल का ऐलान कर रखा है। अंजुमन असातिज़ा का कहना है इंतजामिया असातिज़ा को PhD अलाउंस नहीं दे रही, असातिज़ा के इवनिंग क्लासेस के बिल भी अदा नहीं किए जा रहे, जबकि जामिया कराची की इंतजामिया का कहना है कि जामिया माली बहरान से दो चार है, असातिज़ा तलबा का नुकसान न करें।
मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। इंतजामिया की जानिब से मौसर कार्रवाई न किए जाने से शहरियों के मसाइल में भी इजाफा हो गया। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान का हुसैन आगाही बाज़ार जो कि तिजारती सरगर्मियों की वजह से खासा मशहूर है और तमाम साल जो है यहाँ पर तिजारती सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है क्योंकि बेशतर दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के साथ साथ सड़कों पर भी सजा रखी हैं और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। तमाम दिन ट्रैफिक जैम रहता है और इन ट्रैफिक जैम रहने के बावजूद यहाँ पर यह सूरत हाल है कि कोई ट्रैफिक पुलिस का अहलकार यहाँ मौजूद नहीं होता है। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर कई हादसात भी जो है और तमाम दिन लड़ाई झगड़े भी जारी रहते हैं। जो यहाँ पर आने वाले ख़रीदार हैं उनका ये कहना है कि कम से कम ज़िला इंतज़ामिया को प्रॉपर इस हवाले से कोई काम करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के अहलकार यहाँ पर मौजूद हों ताकि ख़रीदारों को जो यहाँ पर आते हुए मसाइल होते हैं वो कम हो सके। मुल्तान के बाद रुख करते हैं लाहौर का, जिसके इलाके कच्चा जेल रोड पर वाक़े होजरी की एक फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू अमले ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी जिससे एक शख्स झुलसकर जख्मी हो गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पलवशा बशीर सेहतयाब होने के बाद एक बार फिर कोर्ट में वापस आ गईं। उन्होंने रवा साल मजीद टाइटल जीतने के लिए भरपूर ट्रेनिंग का आगाज भी कर दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की बैडमिंटन प्लेयर पलवशा बशीर जो मुल्क के लिए मुतादिद मेडल्स जीत चुकी हैं, इंजरी से छुटकारा पाने के बाद पलवशा एक बार फिर कोर्ट में वापस आ गईं। मैंने अपनी रैंकिंग जो है टॉप 100s में लेकर आनी है ताकि ओलंपिक्स के लिए मैं क्वालिफाई कर सकूं इंशाल्लाह। पलवशा बशीर कहती हैं कि मुल्क में बैडमिंटन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, सपोर्ट मिले तो वो भी बहुत आगे जा सकती हैं। मैं डेफिनेटली अपने मुल्क को उस लेवल पे लेकर जाऊं और मेरी पूरी काविशें इसी के लिए यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉरल्स अपने मुल्क के लिए जीतूं और अपने मुल्क को विक्ट्री स्टैंड पे लेकर आऊं। पलवशा मुकम्मल रिदम की बहाली के बाद मार्च में इंटरनेशनल सर्किट में भरपूर अंदाज में वापसी करेंगी। फैजान लखानी, जियो न्यूज़, कराची। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल जोसेफ वटल की मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, इलाकाई सलामती, अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए अहम है। ISPR के मुताबिक आर्मी जनरल जोसेफ वटल की आर्मी चीफ से मुलाकात में खित्ते के मामलात पर बातचीत की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने खित्ते में अमन की पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद इलाकाई सलामती के लिए काम किया और इसके लिए कोशिशें जारी रखेगा। हलारी मेमन कम्युनिटी के 70 साल मुकम्मल होने की खुशी में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। मरीजों के मुआयने के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कराची से रिपोर्ट करेंगी कशमाला नजीब। कहते हैं ना, अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए। हलारी मेमन कम्युनिटी ने रब को राजी करने के लिए नश्तर रोड पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया जिसमें आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कम्युनिटी के सदर का कहना था कि कम्युनिटी के 70 साल मुकम्मल होने पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। 70 साल तकरीबात की इफ्तिदा करते हुए आज हमने मेडिकल कैंप लगाया है और ये मेडिकल कैंप में पूरे इलाके के लिए जहाँ से भी लोग आएँ इनके लिए सारी सहूलियात फ्री हैं। ये काम हम एक अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। कोई हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई हम NGOs है, ना किसी से फ़ंड इकट्ठा करते हैं। हम अपने एतराफ़ में अपने हालात से ही फ़ंड इकट्ठा करते हैं। मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फरहमी पर मरीजों ने खुशी का इजहार किया। BMD टेस्ट करवाने आया था। बेसिकली इन्होंने एक तो डे भी अच्छा रखा संडे का और दूसरा ये कि जितने भी यहाँ पर हमारे सराउंडिंग में आवाम है, बहुत गरीब तबका है जो कि रोज़मर्रा के जो है ये नहीं करवा सकते। दवाएं भी मिली हैं, बहुत अच्छा है। अलग अलग डॉक्टर को दिखाया है, शुगर वाले को अलग दिखा दिया, दिमाग वाले को अलग दिखा दिया, सब देख रहे हैं। हलारी मेमन कम्युनिटी की जानिब से कराची के साथ सूबे के दीगर शहरों में भी मुफ्त तिबी कैंप लगाए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ कशमाला नजीब, जियो न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।